एपिसोड नंबर 3221। टाइटल अल्टीमेट जीन एग। एक दुर्लभ जीन अंडा अगर तुम्हारे पास है तो जाओ और इसे ले आओ, अगर नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे शिवानी बेनिया से मिलने जाना है। वीर ने प्रस्ताव पर एक हास्यास्पद कीमत लगाई। वह चाहता था कि वह आदमी चला जाए और उसका और अपना समय बर्बाद करना बंद करे। टीचर वीर, तुम बहुत लालची हो। जितेंद्र साहू को झटका लगा। एक डेट के लिए एक दुर्लभ जीन अंडा बहुत ज्यादा था। लोग लालची होते हैं, मैं बस दूसरों से ज्यादा लालची हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जीन अंडा कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह सिर्फ एक वस्तु है। डेट करने के मौके के लिए एक वस्तु का आदान प्रदान करना मुझे काफी उचित लगता है। जितेंद्र साहू को यह उचित कीमत नहीं लगी। उसने सोचा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, क्या तुम इसे उचित कीमत कहते हो? जितेंद्र साहू ने वीर के सामने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान विकसित की और कहा, मिस्टर वीर, तुमने मुझे बहुत ज्यादा आंका है। साहू फैमिली एक जीन अंडे की दुकान चलाता है, लेकिन दुर्लभ जीन अंडे देखना बहुत दुर्लभ है। हमारे पूर्वजों के पास एक बार एक था और वह सबसे बड़ी महिमा थी। हालांकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं एक भी दुर्लभ जीन अंडा देखने में असमर्थ हूँ। जितेंद्र साहू ने अपने दांत पीसते हुए सुझाव दिया, ये कैसा रहेगा? ट्रेजर गार्डन में गौर क्लास के जीन अंडे हैं, तुम उनमें से 5 चुन सकते हो। मैं तुमको केवल इतना ही दे पाऊंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? दुर्लभ गायकों को दुर्लभ जीन अंडे की आवश्यकता होती है, वीर ने हंसते हुए कहा। मिस शिवानी उस कीमत के लायक है, क्या तुमको नहीं लगता? वीर पागल नहीं था, वह शिवानी बेनिया के साथ डेट के लिए एक दुर्लभ जीन रेस का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब कई रईस उन्हें देख रहे थे। अगर वीर घटिया डील करता तो कई लोग उसे रोकने के लिए आते और अपने खुद के प्रस्तावों से उसे परेशान करते। जितेंद्र साहू निराश दिख रहा था, वह बीमार लग रहा था और उसने कहा, टीचर वीर, अगर तुम इसी तरह कीमतें सुझाते रहोगे तो कोई भी तुमको भुगतान नहीं कर पाएगा। वीर ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी। वह सही कह रहा है, दुर्लभ गायकों को दुर्लभ जीन वाले अंडे की जरूरत होती है। टीचर वीर, मेरे पास एक दुर्लभ जीन वाला अंडा है, मैं इसे तुमको दे दूंगा, अगर इसका मतलब है कि तुमको रेड स्लीव बिल्डिंग में मिस शिवानी के साथ मुझे मिलवाना होगा। क्या तुम यह व्यापार करना चाहोगे? जितेंद्र साहू स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर घुमाया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा सौदा करेगा, शिवानी बेनिया को देखने के लिए एक दुर्लभ जीन अंडे का आदान प्रदान करेगा। आखिरकार वे उससे आमने सामने नहीं मिलेंगे, वे केवल वीर के साथ जाएंगे। जब जितेंद्र साहू ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपना सिर नीचे किया और वहां से चला गया, जैसे कोई चूहा किसी खूंखार बिल्ली को देखकर चला जाता है। वीर ने उस व्यक्ति को देखा लेकिन पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। वह सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने फूलों वाला लबादा पहना हुआ था। उसकी पलकें भारी थीं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें बड़े बड़े छेद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जागा ही नहीं था। वीर ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, यदि आप वास्तव में मुझे ये प्रस्ताव देने जा रहे हैं तो मैं आपकी पेशकश स्वीकार करूंगा। बूढ़े आदमी का शरीर टेढ़ा था। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आस्तीन में हाथ डाला। आखिरकार उसने एक जीन अंडा निकाला और उसे वीर के सामने रख दिया। ठीक है, ये जीन अंडा है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें तो इसे ले लो। वीर ने बूढ़े आदमी के हाथ में देखा। जीन का अंडा क्वेल के अंडे के आकार का था। ये क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। यह आधा सफेद और आधा काला था। यह एक प्राकृतिक ताई ची प्रतीक था।
जीन अंडे के खोल पर कई अजीबोगरीब नक्काशी थी। अगर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो भी शब्द पढ़ने के लिए बहुत छोटे होंगे। क्वेल के अंडे के आकार के जीन अंडे के खोल पर दर्जनों हजारों शब्द थे। ये पाठ अजीब था। ये किंगडम वाले यूनिवर्स की आम भाषा में लिखा हुआ नहीं लग रहा था, इसलिए वीर को इसका मतलब नहीं पता था। ये स्पष्ट रूप से हाथ से लिखी गई कोई चीज थी। यह ऐसा कुछ नहीं हो सकता था जिसके साथ अंडा पैदा हुआ हो। बूढ़े आदमी, क्या ये जीन अंडा मर चुका है? वीर ने जोर से आश्चर्य से पूछा। इस पर बहुत सारे शब्द खुदे हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जीन अंडा अभी भी जीन नस्ल पैदा कर सकता है या नहीं। इसके अलावा वीर जीन अंडे के भीतर एक जीवन शक्ति का पता नहीं लगा सका। उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में एक दुर्लभ जीन अंडा हो सकता है या नहीं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें घुमाई। कितना अज्ञानी हो। ये जीन अंडा यूनिवर्स को चौंका देता है। यह यूनिक लास्ट अंडा है, लेकिन ये ठीक है। मैं तुमको अपना ज्ञान दिखा सकता हूँ ताकि तुम बाद में वहां लोगों को शर्मिंदा न करें। बूढ़े आदमी ने दुर्लभ जीन अंडे को पकड़ लिया। एक घमंडी नजर के साथ उसने कहा, जब यूनिवर्स पहली बार शुरू हुआ और देव गॉड स्प्रिटो के जन्म से पहले एक बूढ़ा आदमी था। वह व्यक्ति तियाओ पैलेस का अल्फा था। बूढ़े आदमी, मुझे कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वीर ने बूढ़े आदमी को आगे बढ़ने से रोक दिया। वीर ने ये कहानी पहले भी सुनी थी। जब वीर पहली बार किंगडम वाले यूनिवर्स में आया तो उसने तियाओ पैलेस के इतिहास के बारे में जाना। तियाओ पैलेस का पहला लीडर अल्फा यजुवेंद्र तियाओ था। तियाओ पैलेस के स्टूडेंट उसे भगवान की तरह मानते थे। वे गॉड स्प्रिटो से भी ज्यादा उसकी आज्ञा मानते थे। यजुवेंद्र तियाओ अल्फा की सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक थी, ईश्वर के जन्म से पहले मैं पहले से ही यहाँ था। इसका मतलब था कि अल्फा यजुवेंद्र तियाओ का जन्म गॉड स्प्रिटो से पहले हुआ था। वह गॉड स्प्रिटो से भी महान था। बेशक वीर ने इस पर काफी शोध किया था। तियाओ पैलेस का इतिहास बहुत दूरगामी था। मनुष्यों से पहले वे पहले से ही इतने प्रसिद्ध थे। गॉड स्प्रिटो के जन्म की तुलना में उनके बीच अभी भी एक दूरी थी। जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा की गई हो वह इतना शक्तिशाली तो होगा ही, और उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेना तियाओ पैलेस बना दिया। फिर भी दावे थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण थे। बूढ़ा आदमी इस बात से नाराज दिख रहा था कि वीर ने उसे बीच में ही टोक दिया था। उसने वीर को घूरते हुए कहा, युवा लोग बहुत अधीर होते हैं। वे हमेशा चीजों को छोटा कर देते हैं। जब अल्फा यजुवेंद्र तियाओ का जन्म हुआ तो उनके हाथ में ये जीन अंडा था। उनके जन्म के बाद जब तक वह अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकल गया तब तक ये जीन अंडा उसके हाथ से कभी नहीं छूटा। इस यूनिवर्स में हर कोई यह जानता है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारे हाथ में जो अंडा है वह अल्फा यजुवेंद्र तियाओ का जीन अंडा है न? वीर को इस पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि अल्फा यजुवेंद्र तियाओ के जन्म के समय उसके पास जीन अंडा था। अगर ऐसा था भी तो भी तियाओ पैलेस के पास शायद ऐसा खजाना होगा। वे ऐसे बूढ़े आदमी को इसे इधर उधर ले जाने क्यों देंगे? मूर्ख लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, यह अल्फा यजुवेंद्र तियाओ का जीन अंडा है। इसका नाम अल्टीमेट एग है। हर कोई जानता है कि अल्टीमेट एग एक दुर्लभ जीन अंडा है। मैं इस जीन अंडे का उपयोग तुम्हारे साथ जुड़ने की अनुमति के लिए व्यापार करने के लिए करूंगा। क्या ये ठीक है? बूढ़े व्यक्ति ने वीर को जीन अंडा दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वही जीन अंडा है जो अल्फा यजुवेंद्र तियाओ के पास था? वीर ने बिना ज्यादा परवाह किए पूछा। सच कहूं तो अगर उस दुनिया में ऐसा जीन अंडा होता भी तो वीर ने नहीं सोचा था कि वह उस बूढ़े आदमी के हाथों में पड़ जाएगा। ये जीन अंडा असली है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है
तो साहू फैमिली के उस आदमी से पूछ लो। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। जितेंद्र साहू, जो लगभग मुड़कर जाने ही वाला था, उसको एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया और वापस खींच लिया। उसे बूढ़े आदमी के सामने लाया गया। साहू फैमिली के बच्चे, इस मिस्टर वीर को बताओ कि मेरा अल्टीमेट एग असली है या नहीं? बूढ़े आदमी ने जितेंद्र साहू को देखते हुए कहा। हाँ, जितेंद्र साहू ने जल्दी से कहा, ये सोने से भी ज्यादा असली है, ये निश्चित रूप से असली है। बूढ़े आदमी ने जितेंद्र साहू को देखा और कहा, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र साहू ने कड़वाहट से कहा, टीचर वीर, मैं साहू फैमिली को एक वादे के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस बूढ़े आदमी के हाथों में अल्टीमेट एग जीन अंडा असली है और वहाँ है। इस यूनिवर्स के लोग जानते हैं कि जीन अंडा तियाओ पैलेस से बहुत पहले का है। क्या मतलब है तुम्हारा? वीर ने जितेंद्र साहू को दिलचस्पी से देखा।